फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ये आपका वीडियो नंबर का लेक्चर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके अवयव किसे कहते हैं, अवयव क्या हैं, अवयव में पंक्ति क्या होती है, अवयव में स्तंभ क्या होते हैं, अवयव की कोटि क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में आप सबको ये पता चल चुका होगा। ये आपका सेकेंड लेक्चर है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अवयव के प्रकार पढ़ेंगे। अवयव के प्रकार क्या क्या होते हैं देखिए। फर्स्ट होता है क्षैतिज अवयव, सेकंड होता है ऊर्ध्वाधर अवयव, थर्ड होता है वर्ग अवयव। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, क्षैतिज अवयव से। इसमें कई अवयव होते हैं, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्षैतिज अवयव देखिए क्या होता है। क्षैतिज अवयव जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है तो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल ले लीजिए, ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स। चलिए मैं बताती हूँ। चलिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ओके, 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिसमें एलिमेंट कुछ भी ले लीजिए, 1 4 5 6 7 8। मैट्रिक्स में कुछ भी एलिमेंट हम लेट करते हैं, लेट हो रहा है तो 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं लोग, जिसमें 2 R1, ये R2 है, 2 रो है और 3 कॉलम है, C1 C2 एंड C3। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग ने कवर किया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम होती है। आप लोग इतना तो जान चुके थे, इतनी बात क्लियर है आपको। सो फ्रेंड्स, इसमें पूछा है क्षैतिज अवयव, तो यानी जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। यहाँ पे कम लिखा है दोस्तों, ओके। यानी कि पंक्तियों की संख्या क्या है, इसमें पंक्ति की संख्या 2 है और कॉलम कितने हैं, यानी स्तंभ कितने हैं, 3 है। यानी 2 क्या है, कम है 3 से। ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, ओके। अब हम सेकंड पे चलते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ले लीजिए जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। यानी पंक्ति हम लोग ले लेते हैं 1 और स्तंभ ले लेते हैं 2, ठीक है। सो इसमें 1 केवल रो लेना है, हमें R1 लेना है 1, ये हो जाएगा रो एंड ये हो जाएगा कॉलम, ठीक है। R1 में कुछ भी नंबर ले लीजिए, 1 2। हम 2 तक क्यों गए हैं, क्योंकि हमें कॉलम 2 चाहिए, 1 2, ठीक है। कॉलम कितने चाहिए, 2 चाहिए, और रो कितने चाहिए, 1 चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन रो होता है, वर्टिकल लाइन कॉलम होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या दिया है, वर्ग अवयव। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो वर्ग अवयव कहलाता है। यानी एग्जाम्पल इसमें भी देखते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी कि पंक्ति ये 2 है और ये स्तंभ 2 है, ये R है, ये C है, पंक्ति और स्तंभ है। यानी 2+2 मैट्रिक्स होना चाहिए। इसमें एलिमेंट ले लीजिए 1 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, ओके। एक और ले सकते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए वर्ग अवयव का, 3x3। वर्ग अवयव में क्या होता है, रो एंड कॉलम इज इक्वल्स टू होता है, रो इज इक्वल्स टू कॉलम होता है। नंबर ले लीजिए 1 -3 5 2 7 8
319, ओके, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, वर्गाव्य कहलाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल भी देख लीजिए, 2x2 का दिया है। अब पढ़ेंगे दो अवयवों की समानता। दो अवयव की समानता, फर्स्टली इसका डेफिनेशन देखते हैं, देन उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्या दिया है, दो अवयव ए इक्वल टू मैट्रिक्स में ए आई जी व बी इक्वल टू मैट्रिक्स में बी आई जी समान कहे जाएंगे यदि फर्स्ट दोनों अवयव एक ही क्रम के हों एंड सेकेंड दोनों अवयव के संगत तत्व बराबर हों। सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे हम लोग। दो अवयव ए इक्वल टू ए आई जी, यानी कि हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स में 2x2 का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 3 5 7 एंड बी ले लेते हैं सेम 2x2 का 1 3 5 7 सेम ले लेते हैं। अगर जिसमें ऑर्डर भी उसके सेम हो, 2x2 हो, तो इसमें भी 2x2 हो, तो ये समान कहे जाएंगे। ये दो अवयव की समानता होती है। ओके, सेकेंड है दोनों अवयव के संगत तत्व बराबर हो। मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें अवयव के क्रम तो बराबर हैं ही, साथ ही साथ उनके संगत तत्व भी बराबर है। यानी ये 2x2 ऑर्डर का है ए, तो बी भी 2x2 ही ऑर्डर का होगा, और उसके संगत तत्व यानी 1 3 5 7 जब लिया गया है तो बी में भी 1 3 5 7 ही होगा। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको? सो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, 3A का फर्स्ट क्वेश्चन, अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, सी इसका क्रम क्या है, एंड डी इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको। मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल्स टू 2 2 1 -3 0 4 4 -4 7 7 6 5। ओके, इसमें पूछा है कितनी पंक्तियाँ हैं, यानी कि रो कितने हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है लेक्चर फर्स्ट में कि रो कैसे निकालते हैं एंड कॉलम कैसे निकालते हैं, पंक्ति कैसे निकालते हैं और स्तंभ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका ये हम लोग निकालेंगे पंक्तियाँ। पंक्तियाँ कैसे निकालेंगे? पंक्तियाँ क्या होती हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जितने होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जितने होते हैं। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? 3, 1 2 3, R1 R2 R3, तो कितने हैं? 3। बी क्या पूछा है, कितने स्तंभ है? स्तंभ, स्तंभ क्या दिखते हैं जिसमें वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, C1 C2 C3 एंड C4। ओके, तो इसमें कितने वर्टिकल लाइन है? 1 2 3 4, यानी 4 वर्टिकल लाइन है, यानी कि 4 स्तंभ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? सी पूछा है इसका क्रम क्या है। क्रम बोले या कोटि बोले, ठीक है, क्रम और कोटि सेम होती हैं। तो क्रम का फॉर्मूला मैंने बताया था, R×C होता है फर्स्ट लेक्चर में। आप फर्स्ट लेक्चर मेरा देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके। R×C, R कितने हैं? 3 एंड कॉलम कितने हैं? ×4, यानी ऑर्डर इसका हो जाएगा 3×4, कोटि इसकी 3×4 हो जाएगी इसकी। ठीक है,
एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें कुल कितने तत्व हैं? डी में पूछा इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको सोचेंगे अब बहुत ज़्यादा काउंट करना पड़ेगा, तो इसका सिंपल ट्रिक है, ये जो 3x4 लिखे हैं इसी को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुल तत्व 12, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12, 4 3 जा 12। ओके, इतनी बात क्लियर हुई आपको? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। अवयव के लिए ज्ञात कर दें अवयव की कोटि, अवयव की संख्या एंड अवयव। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड क्वेश्चन को बताएंगे और आप कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।